Billahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Welcome to the online class for class 1 advance. आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो है मैं लेक्चर नंबर 1 के साथ आप लोगों के पास ऑनलाइन क्लास में हाजिर हूँ। इंग्लिश लेक्चर्स के साथ मॉडर्न एडवांस क्लास। आज मैं आप लोग को इंग्लिश का लेक्चर नंबर 1 डिलीवर करने जा रही हूँ। हमने जहाँ तक क्लास में वर्किंग स्टॉप करी थी अपनी, उसी के आगे से आज मैं अपना लेक्चर नंबर 1 आप लोग को ऑनलाइन क्लास के थ्रू डिलीवर कर रही हूँ। लेक्चर नंबर 1 में आज हम लोग क्या लर्न करने जा रहे हैं, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं आज हम लोग क्या लर्न करेंगे अपने इस ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू। सो व्हाट, यहाँ पे हमारा क्या मौजूद है बेटा, स्लाइड यहाँ पे हमारी मौजूद है। हमारा टॉपिक है स्काई लेटर्स। स्काई लेटर्स हमारा टॉपिक है। सो स्काई लेटर्स क्या होते हैं? स्काई लेटर्स, स्काई किसको कहते हैं? स्काई तो कहते हैं आसमान को। तो इस तरह से हमारे कुछ लेटर्स हैं, जैसे कि हमारी ए टू जी ABCD होती है ना, उनके कुछ लेटर्स होते हैं। तो इस तरह से हमारे उनमें से कुछ लेटर्स जो हैं बेटा वो स्काई लेटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्काई लेटर्स। स्काई लेटर्स, स्काई हमारा कहाँ होता है? आसमान। ऊपर होता है या ज़मीन पे नीचे होता है? ऊपर होता है ना, बिल्कुल। तो इसी तरह से हमारे जो ABCD में जो अल्फ़ाबेट्स फर्स्ट लाइन को टच करते हैं, यानी कि स्काई के थ्रू उसकी जो है वो दी जा रही है कि फर्स्ट लाइन को जो टच करते हैं अल्फ़ाबेट्स हमारे, वो कहलाते हैं हमारे स्काई लेटर्स। उनको हम क्या कहते हैं? स्काई लेटर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे B भी हमारा फर्स्ट लाइन को टच कर रहा है, D भी फर्स्ट लाइन को टच कर रहा है, FHKLT। यहाँ पे सारे हमारे ये लेटर्स जो हैं वो स्काई लेटर्स को शो कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन को टच कर रहे हैं। सो हमने क्या करना है, आप लोग को जो है ये समझना है स्काई लेटर्स कौन कौन से होते हैं, और ये साथ साथ मेरे साथ पढ़ना है और लर्न करना है स्काई लेटर्स। मेरे साथ मिलकर पढ़िए BDFHKLT। अगेन पढ़िए BDFHKLT। हमने क्या पढ़े स्टूडेंट्स? स्काई लेटर्स। स्काई लेटर्स आर BDFHKLT। सो हमने यहाँ पे स्काई लेटर्स पढ़े जो कि फर्स्ट लाइन को टच करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने अपना इस बात का ख्याल रखना है, ये लेटर्स जब बना रहे होंगे तो आपने फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन के दरमियान इन लेटर्स को बनाना है, यानी कि ना ये फर्स्ट लाइन के ऊपर जाएं और ना ही थर्ड लाइन के नीचे आएँ। बिल्कुल प्रॉपर वे में फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है और थर्ड लाइन पे इसको फिनिश करना है। अच्छे से नीचे क्लीन वे में जो है इसका वर्क करना है अपने कॉपी में। ठीक है, अब मैंने आपको स्काई लेटर्स पढ़ा दी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपने हमारे लेक्चर नंबर 1 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रास लेटर्स। ग्रास लेटर्स, ग्रास किसको कहते हैं? ग्रास कहते हैं घास को। तो इस तरह से ग्रास लेटर्स हमारे जो है बेटा, इसकी याद दहानी के लिए आपको लोगों को क्या याद रखना है कि ग्रास लेटर्स हमेशा हमारी मिडिल 2 लाइन्स में आते हैं, यानी कि सेकंड और थर्ड लाइन के दरमियान में आते हैं। जिस तरह स्काई लेटर्स फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन के दरमियान आते हैं, इसी तरह ग्रास लेटर्स हमारे सेकंड लाइन से थर्ड लाइन के दरमियान आते हैं। जितनी हमारी ABCD साउंड्स होते हैं ना, वो हमारे जो लेटर्स जो है सेकंड और थर्ड लाइन के दरमियान आएंगे, वो तमाम हमारे क्या होंगे? ग्रास लेटर्स। क्या होंगे स्टूडेंट्स? ग्रास लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ ग्रास लेटर्स मौजूद हैं, हम लोग उनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। द ग्रास लेटर्स आर ACEIMNSSUVWXRXZ। सो स्टूडेंट्स दोबारा पढ़िए मेरे साथ, ACEIMNO। ओ भी आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओ। अब RS पढ़ना चाहें तो SUVWRXZ। ठीक है, तो ये हमारे जो ग्रास लेटर्स हैं वो कौन कौन से? ACEIMNOSUVWRXZ। ये हमारे तमाम जो हैं वो लेटर्स क्या कहलाएंगे? ग्रास लेटर्स। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? ग्रास लेटर। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूट लेटर्स। रूट किसको कहते हैं? रूट कहते हैं जड़ों को। तो जड़ें कहाँ होती हैं? ज़मीन के अंदर नीचे होती हैं ना। तो इसी तरह से हमारी A to Z ABCD में जो कुछ लेटर्स हैं वो हमारी फोर्थ लाइन को टच करते हैं। कौन सी लाइन को टच करते हैं? फोर्थ लाइन को टच करते हैं। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? रूट लेटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? रूट लेटर्स कहलाते हैं। फोर्थ लाइन को जो टच करेंगे वो कहलाएंगे रूट लेटर्स। तो मेरे साथ उनके पढ़िए G, J, P, Q, Y। ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। G,
देख सकते हैं इंग्लिश का लेक्चर नंबर 1 मॉडर्न एडवांस का आज मैं लगा कर रही हूँ। आज मैंने आप लोग को स्काई रूट और ग्रास लेटर बताया। अब 1 बाय 1 मैं आपको इसकी बोर्ड पर प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी किस तरह से आपने कॉपी में डन करने हैं। सो हमारी हमने क्या बात करी थी कि स्काई लेटर्स आएंगे फर्स्ट 3 लाइन्स में बी, ठीक है, इसको थोड़ा सा और प्रोमिनेंट करते हैं। बी, डी, एफ फर्स्ट 3 लाइन में बनाएंगे, एच, के, एल, टी, ठीक है। ये हमारे हो गए स्काई लेटर्स। जिस तरह से मैंने करवाया स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसी तरह से कॉपी में डन करने हैं। आपके स्काई इस तरह से बने होंगे कॉपी में इसी प्रेजेंटेशन के साथ, और आपने फर्स्ट 3 लाइन्स में ये लेटर्स बनाने हैं इस तरह से बोर्ड पे से देखकर। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी स्काई लेटर्स लिखे, अब हम लोग डन करेंगे अपनी ग्रास लेटर। ग्रास लेटर स्टार्ट करेंगे, सबसे नंबर 1 आएगा हमारा ए, मिडिल 2 लाइन्स में, सही है। ए, सी, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, जेड। ये हमारे हैं स्टूडेंट ग्रास लेटर। आप देख सकते हैं आपके टीचर ने भी मिडिल 2 लाइन्स में लिखे हैं, वो लाइन्स को फॉलो किया है, आपने भी इस तरह से लाइन्स को फॉलो करने हैं। इसी तरह से ग्रास लेटर्स लिखने, ए, सी, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, जेड। अब चलते हैं अपने रूट लेटर्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम लिखने जा रहे हैं, राइट करने जा रहे हैं रूट लेटर्स। रूट लेटर्स टीचर ने क्या बताया था, रूट्स क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने रूट डायग्राम आप लोग को समझा रही हूँ, इस तरह से आप लोग की कॉपी में भी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रूट लेटर हमेशा जो है 4 टाइम को टच करेंगे। द फर्स्ट वन इज जी, जी, जे, पी, क्यू, वाई। सो स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे रूट लेटर्स। आपने जैसे मैंने बोर्ड पर प्रेजेंटेशन करके दिखाई, जिस तरह वर्किंग कराई है, सेम बोर्ड की वर्किंग को फॉलो करना है अपनी कॉपी में अपना वर्क डन करने के लिए, ठीक है। स्लाइड्स मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट के लिए दी है, और आपने जो वर्किंग करनी है वो थ्रू बोर्ड करनी है। बोर्ड से देखिए क्लास में करते हैं ना, इसी तरह से अपने ऑनलाइन लेक्चर में भी बोर्ड को देखना है। आपने अपने सॉफ्ट बोर्ड को देखते हुए आपने जो है ये वर्किंग डन करनी है अपनी स्कूल की इंग्लिश की फेयर कॉपी में। तो चलते हैं अगेन अपनी स्लाइड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमने स्काई लेटर्स पढ़े। स्काई लेटर्स टोटल कितने होते हैं, 7। पता भी होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। साथ में अगर कोई ऐसा पूछे स्काई लेटर्स कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 7। इसी तरह हमने ग्रास लेटर्स पढ़े। ग्रास लेटर्स हमारे टोटल कितने होते हैं, 14। कितने होते हैं, 14। ये याद रखना है, भूलना नहीं है। रूट लेटर्स हमने पढ़े, रूट लेटर्स मैंने बोर्ड पे भी करके दिखाए। रूट लेटर्स टोटल कितने होते हैं, 5। तो मैंने आप लोगों को ये तीनों कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अपनी होमवर्क स्लाइड की तरफ। हमारे लेक्चर नंबर 1 का जो होमवर्क है यहाँ पे मेरे मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, डू सेम वर्क स्काई, ग्रास एंड रूट लेटर्स इन कॉपी। आपने ये वर्क डन करना है अपनी कॉपी में, आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग की ये स्टूडेंट्स आप लोग की स्कूल की कॉपी होगी इंग्लिश की, और इसमें इस तरह से प्रेजेंटेशन आप लोगों को बनकर आएगी, ठीक है। स्काई लेटर्स आपने ये 4 लाइन कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने 3 लाइन्स में लिखने हैं। ग्रास लेटर यहाँ पे जैसे टीचर ने करवाया इसी तरह से मौजूद है आप लोग की कॉपी में, तो आपने इसी तरह से ये करना है ग्रास लेटर, ठीक है। इसी तरह से ये रूट लेटर्स यहाँ पे वर्किंग करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं इंग्लिश बुक पर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोग की इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश टोडलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोग को नज़र आ रही है वो। यहाँ पे पेज नंबर 4 ओपन कर लिया है मैंने। यहाँ पे वॉवल्स कॉन्सेप्ट है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड वॉवल्स। वॉवल्स हमारे कौन कौन से कहलाते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमारे ये वॉवल्स हैं,
वॉवल्स आपने 5 होते हैं, हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं अपने जूनियर क्लास से, वॉवल्स हमारे 5 होते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आप एक्टिविटी देख सकते हैं, सेपरेट करने हैं इसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। अब स्टूडेंट्स वॉवल्स क्या होते हैं, हमारे AEIOU होते हैं। इसके अलावा जो हमारे तमाम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे ये इंग्लिश लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको सेपरेट करें तो इंग्लिश में ई जो है वो वॉवल वर्ड है। यस, वॉवल वर्ड है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। यहाँ आप देखें तो ये वॉवल है, ऊपर दिखाती हूँ मैं आप लोग को, ये देखें ये वॉवल है ई। सो स्टूडेंट्स इंग्लिश में हमारा ई जो है वो वॉवल वर्ड था, एन जो है हमारा वॉवल नहीं है, यहाँ वॉवल्स में मौजूद नहीं है, तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। यहाँ कॉन्सोनेंट की कॉलम में लिखा जी जो है हमारा वॉवल नहीं है, वॉवल्स में आ नहीं रहा, तो हमारा ये भी कॉन्सोनेंट हो गया। अगर एल देखें तो एल भी हमारा वॉवल्स में नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। आई वॉवल है, जी बिल्कुल वॉवल है, तो ये आई जो है वो वॉवल्स के कॉलम में आ गया। एस और एच देखें, एस और एच यहाँ पे नहीं है, तो ये भी क्या होगा, कॉन्सोनेंट। तो इस तरह से आप लोगों ने ये वर्ड्स देख रहे हैं, और इनमें से जो वॉवल्स में मिले तो वॉवल्स में लिखेंगे, और जो कॉन्सोनेंट है वॉवल नहीं है वो कॉन्सोनेंट कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे क्या है, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। AEIOU आर वॉवल्स, जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि AEIOU क्या कहलाते हैं, वॉवल्स कहलाते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स आर कॉन्सोनेंट, और इसके अलावा जितने भी ABCD में हमारे अल्फ़ाबेट्स रह जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट। यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स मौजूद है, मेरे साथ मिलकर पढ़िए, BCDFGHKLMNPQRSTVWXYZ, ये तमाम हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। आप आइडेंटिफाई एंड कलर द वॉवल्स बॉक्स पिंक एंड कॉन्सोनेंट बॉक्स येलो। अब आपने क्या करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। यहाँ पे क्या करना है, जो जो वॉवल्स हैं उनमें आपने कलर करना है पिंक, एंड जो कॉन्सोनेंट है, जो ये कॉन्सोनेंट ये वाले लेटर्स हैं, इनमें करना है आपने येलो कलर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी आपने डन करनी है, बहुत नीट और क्लीन वे में अच्छी सी कलरिंग करनी है, और ये 4 और 5 पेज बुक के दोनों पेजेस आपने कंप्लीट करने हैं, जो कि आज का लेक्चर नंबर 1 का आप लोग का होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्क की तरफ। ये हमारा क्या है, कंपाइल वर्क। और साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताते चलूँ कि आप लोगों ने ये तमाम लेटर्स हैं, स्काई, रूट, ग्रास लेटर, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट, इनको साथ साथ याद भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने कंपाइल वर्क की तरफ चलते हैं, जो कि आज हमारा लास्ट होमवर्क है। कंपाइल में आज मैंने आप लोग को क्या होमवर्क दिया है ये मैं आप लोग को शो कर देती हूँ, एक्सप्लेन भी कर दूँगी साथ साथ, ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो करने में। ये स्टूडेंट्स आप लोग की मॉन एडवांस आप लोग की कंपाइल है मेरे हाथ में, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मॉन एडवांस क्लास मैं आप लोग को जो पेज देने जा रही हूँ वो है कंपाइल का 8 और 9। ठीक है, 8 और 9 पेज को मैं साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दे दूँगी आप लोग को। 8 और 9 में आप लोगों ने क्या करना है बेटा, यहाँ 7 तक आप लोग की क्लास में डन हो चुके थे, 8 से स्टार्ट है आप लोग का लेक्चर नंबर 1 का होमवर्क, कि पेज नंबर 8 है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, लर्निंग वर्ड्स विद वॉवल ए। वॉवल ए के साथ जो है लर्निंग करने हैं आपने वर्ड्स। ये क्या है आपका, कैट है, मैट है या रैट है? रैट है, तो रैट में से मैच करेंगे पिक्चर को और रैट यहाँ पे लिखेंगे। ये क्या है, कैन है, मैन है या फैन है? फैन है, फैन को मैच करा फैन से और फैन लिख दिया। ये क्या है स्टूडेंट्स, बैग, टैग या रैग? बैग है, तो बैग को मैच करेंगे BAG बैग से और बैग यहाँ पे लिख देंगे। ये इस तरह से कैप है, कैप से मैच होगा, CAP कैप आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज आप लोग का क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट पेज आपका है पैन, हैंड, वैन। पैन है, ये पैन से मैच करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे। एक आप लोग को ये एग्जाम्पल के लिए करके दिखाया गया है, आपने मैच करा और यहाँ पे PEN पैन लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, पैट, वेट्स या सेट? वेट है, ये वेट कहते हैं गीले को, ये गीला हो रहा है, देखिए पानी इसमें से गिर रहा है, शावर लिखना है, तो यहाँ पे ये इसको वेट से मैच करेंगे और वेट लिख देंगे। अब यहाँ पर आ जाए बैल, वेल या फेल। ये वेल है, वेल कहते हैं कुएं को, तो यहाँ पे वेल आ जाएगा। अब यहाँ है मैग, पैग या लैग? ये लैग है, लैग कहते हैं बैल को, तो यहाँ पे ये लैग आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, LEG लैग आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को कंपाइल के पेजेस ही दोनों डिस्क्राइब कर दिए हैं, 8 और 9। बुक के पेज नंबर वॉवल और कॉन्सोनेंट जो थे वो भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए हैं। साथ साथ मैंने आप लोग को स्काई, रूट और ग्रास लेटर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके साथ साथ बोर्ड पे इसकी वर्किंग भी दिखा दी है। और साथ में ओरल आज का क्या है आप लोग का, कि स्काई, रूट और ग्रास लेटर के अलावा आपने वॉवल और कॉन्सोनेंट भी याद करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप सो कि आप लोग को मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आया हो। Hello viewers, if you like our online lectures, so keep subscribe, like and share our YouTube channel. The first one is on the screen, the NCPSS and the HSPSS online lecture. And the next one is Professor MM Manzoor official.
स्टूडेंट यहाँ पे ये मेरा लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 2 में, मॉडर्न एडवांस क्लास। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना तमाम वर्क अपने अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में, बुक में, कंपाइल में डन करना है। और इसकी सबमिशन आपने कब करनी है? अब इसकी सबमिशन करनी है वेडनेसडे को। इंग्लिश का होमवर्क आपने सबमिट करना है वेडनेसडे को, और ये चेकिंग के लिए आपने लाजमी सबमिट करना है ताकि आप लोग का ये बुक वर्क, कॉपी वर्क और कंपाइल वर्क चेक हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।